अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। वही यूनिट 22 है, क्लास इंटर का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस जो है करने जा रहे हैं। पीएन जंक्शन क्या है? ठीक है, उसको हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कोई भी क्रिस्टल है। ठीक है, ये आपके पास जो क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का भी हो सकता है, ये जर्मेनियम का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी है। हमने क्या किया, इस क्रिस्टल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया इस तरह से। ठीक है, यहां पर एक पार्ट पे हमने कर दी पेंटावेलेंट डोपिंग, कर दी। दूसरे पे हमने कर दी ट्राइवेलेंट। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा तरीके से लेके, जब हम इस जब हम इसको एक एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे पता है होगा क्या? यहाँ पे होगा ये एक ऐसे डिवाइड हो जाएगा। जहां हम ट्राइवेलेंट डॉपिंग करेंगे वहां पे आ जाएंगे होल्स इस तरह से। वहां पे जो चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, इसको हम कहेंगे पी टाइप मटेरियल। ठीक है, और जहां पर हम करेंगे क्या, पेंटावेलेंट डॉपिंग, वहां पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे एन टाइप मटेरियल। अब जहां से ये जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में जुड़ रहे हैं, इस जंक्शन को, इस ज्वाइंट को कहा जाता है पी एन जंक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पी एन जंक्शन कहा जाता है। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि पी एन जंक्शन में जो एक मटेरियल होता है, एक पार्ट वो पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसे कहा जाता है पी एन जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। अब जब हम पी एन जंक्शन बना लेते हैं, जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है, मतलब पी और एन टाइप आपस में जुड़ जाते हैं, तो होता है पता ही है। और जब हम इसके साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से एक बैटरी लगाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव है। जब हम इस तरह से करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ हम दूसरा बना लेते हैं। चलो, हमने किया, ये एक लिया इस तरह से मटेरियल। ठीक है जी, ये पी एन जंक्शन हमने यहाँ पे उसको बना लिया। ये हम पॉजिटिव रखेंगे, ये हम नेगेटिव रखेंगे। सो अब पता है क्या होता है, ये आपके पास होल्स है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर, अच्छा, ये आपके पास क्या होंगे? ये होल्स होंगे। ये क्या होंगे? आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस अंदर जा रहे होंगे यूं। तब होगा क्या? होगा ये कि ये जो होल्स होंगे, ये इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होंगे? रिपेल होंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होंगे? रिपेल होंगे। क्या होंगे? ये रिपेल होंगे। जब रिपेल होना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब होल्स को, वैकेंसी को फिल कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो लाजमी सी बात है, यहाँ पे क्या रह जाएगी? वैकेंसी। तो दूसरे अल्फाजों में हम यह कहेंगे कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव मटेरियल है। ये आपके पास पॉजिटिव पी टाइप है, ये आपके पास एन टाइप है, जिसको हम नेगेटिव मटेरियल करें, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये कि सर ये कब तक आएंगे? भाई ये जब तक आएंगे, ठीक है, ये कहानी अब स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कब तक चलेगी? ये कहानी जब तक चलेगी जब तक नेगेटिव चार्जेस इस तरह से यहाँ पे आके जो पॉजिटिव साइड होगा जमा हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे जो कि नेगेटिव साइड होगा। ठीक है, ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ होल्स होंगे। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा। ये डिफ्यूजन प्रोसेस कब तक होगा? ये जब तक होगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं,
जितनी जरूरत है पी टाइप में उतने यहाँ पर आ जाएं, और जो आपके पास एन टाइप मटेरियल है यहाँ पर होल्स आ जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएं, ये वैकेंसी खाली हुई है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ से आने के बाद न्यू जाएगा, तो करंट इलेक्ट्रॉन न्यू करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी। जब ऐसा होता है ना, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफ नेगेटिव आ गया है, दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आगे जमा हो गए। जब इस तरह का होता है तो इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। तीन जंक्शन में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। तो डिप्लीशन रीजन आपके पास एक ऐसा रीजन होता है जहां पर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का एक एक्यूमुलेशन हो जाती है, या क्या हो जाते हैं? जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। जब ये डिप्लीशन रीजन बनता है तो क्या आप क्या समझते हैं? जब ये डिप्लीशन बनता है तो क्या इस ये जो आप कलर होता हुआ नजर आ रहा है तीन जंक्शन के दरमियान में, क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं अप्लाई होता होगा? लाजमी सी बात है, क्योंकि एक तरफ आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस दौरान इसके बीच में भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसको हम डेल वी से शो करते हैं। ठीक है, इसके दरमियान में क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसको हम डेल वी से शो करते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मिसाल के तौर पे सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, मतलब जहां पे आके एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएं, इसे क्या कहा जा रहा है? डिप्लीशन रीजन। और ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के दरमियान में एक पोटेंशियल सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेल वी। और ये जो पोटेंशियल है इसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। क्या कहा जाता है इसे? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? मैंने आपको कहा था ना कि ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस डिफ्यूज होते हैं। मतलब जो नेगेटिव चार्जेस है वो आपके पास, मैं नीचे एक और पिक्चर बना देता हूँ साफ सुथरी सी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्जेस है इलेक्ट्रॉन, वो जा रहे हैं यहाँ पे। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जा रहे हैं यहाँ पर। ये हो रही है डिफ्यूजन। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये बनेगा एक यहाँ पे बीच में पोटेंशियल। अगर तो ये सिलिकॉन है अगर तो ये सिलिकॉन है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 0.7 वोल्ट का। और जर्मेनियम है तो वो बनेगा 0.3 वोल्ट का। जब ये 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट मटेरियल्स के हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो उधर जाता है और पॉजिटिव चार्ज ना तो इधर आता है। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है जी, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास पीएन जंक्शन। ठीक है, अब जो पीएन जंक्शन बनता है इसे कहते हैं डायोड। जब पीएन जंक्शन बन जाता है तो ये होता है सेमीकंडक्टर डायोड। इस मटेरियल को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक है, इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें दो तरह के कनेक्शंस किए जाते हैं। पहला होता है हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास। ठीक है, फॉरवर्ड ब्यास होता है। फॉरवर्ड ब्यास क्या होता है? अब हमने कहा कि हमारे पास अगेन ये एक मटेरियल है या सेमीकंडक्टर डायोड है। ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह से ये है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको बैटरी के साथ इस तरह अटैच करें कि पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से अटैच हो और नेगेटिव साइड नेगेटिव से अटैच हो। इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है फॉरवर्ड बेयस। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो। और जो एन टाइप मटेरियल है, ठीक है,
वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो, इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। ठीक है जी। अब पता है होता क्या है, होता ही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे होते हैं ये यहाँ से इसको पुश कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास डिप्लीशन रीजन आपको नजर आ रहा है ना, ये डिप्लीशन रीजन इस तरह से इसके ऊपर समझ लो एक तरह का प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है उसमें जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन बिल्कुल नैरो होता है। क्या होता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। डिप्लीशन रीजन नैरो होने का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। क्या होती है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है तो करंट का जो फ्लो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। करंट का फ्लो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है कनेक्शन की डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है रिवर्स बायस्ड। दूसरी कौन सी है, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, अगेन आपके पास ये सेमीकंडक्टर डायोड है और ये है पी टाइप मटेरियल, होल ये इलेक्ट्रॉन और ये एन टाइप मटेरियल। अब इसके साथ हम जोड़ दें नेगेटिव, इसके साथ हम मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दें इस तरह से, और इसके साथ हम पॉजिटिव कर दें। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल होगा होल्स को अट्रैक्ट करेगा और होल्स न्यू मूव करेंगे। ये जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स न्यू मूव करेंगे। जब ऐसा होगा तो ये जो आपके पास मिसाल के तौर पे इतना था डिप्लीशन रीजन, ठीक है, तो इतने से ये हो जाएगा स्ट्रेच, स्ट्रेच होने के बाद ये डिप्लीशन रीजन कुछ इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से नो करंट फ्लो, जिसकी वजह से नो करंट फ्लो, बिल्कुल एक मिनिमम करंट फ्लो होता है इस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम करंट का फ्लो होता है बस, मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहां पर जो रेजिस्टेंस होती है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो होती है वो इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स होती है। कितनी होती है, मेगा, इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स में होती है। ठीक है जी। सो अब यहां पर पता है क्या होता है, ये जो करंट इसमें जो मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है ना, बिल्कुल मिनिमम सा करंट फ्लो करता है, इस मिनिमम करंट फ्लो को कहा जाता है करंट रिवर्स, करंट लीकेज, ठीक है, या फिर रिवर्स करंट, इसे कहा जाता है करंट लीकेज या फिर रिवर्स करंट कहा जाता है। सो जो रिवर्स बायस होता है उसमें हमने सीखा कि जो पी टाइप मटेरियल होता है वो कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप मटेरियल होता है वो कनेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता, मिनिमम करंट फ्लो होता है, तो उसको हम करंट लीकेज या फिर रिवर्स करंट कहते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और वो जो ऑर्डर होता है वो मेगा ओम्स में होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।